हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और ये जो चैप्टर है हमारा बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल हमेशा पूछा ही जाता है। और मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इस वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर समझा दूंगा। और मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि हम इस चैप्टर को किस तरह पूरा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस 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 चैप्टर का जो भी नोट्स होगा, नोट्स की पीडीएफ कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने अब बना के रखा है। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, इसी वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम करने वाले हैं। और मैं आपको बच्चों फिर से बता दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि चैप्टर जस्ट खत्म होने के बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाए। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने हर हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है और क्वेश्चन आंसर है, मैंने बना के रख दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं, ताकि अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े तो हमें कोई भी चीज़ हमसे छूटे नहीं और हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा मिलेबल और दूसरा है हमारा डक्टाइल। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि मिलेबल होता क्या है। तो देखिए, व्हिच कैन बी बीटन विथ हैमर टू फॉर्म अ शीट विदाउट ब्रेकिंग। तो देखिए, हमारा जो मेटल होता है या कोई भी चीज़ है जिसको अगर हम हैमर यानी कि हथौड़े से पीट कर अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि अगर हम उसको चादर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? मिलेबल। वहीं पे हम हमारा है डक्टाइल। तो देखिए बच्चों, डक्टाइल क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच करके यानी कि खींच के अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बच्चों डक्टाइल। तो देखिए, यहाँ पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, हमारा जो वायर है उसको हम क्या करते हैं, हम हमारे पास एक मेटल रहता है, तो उसको हम खींच के वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं बच्चों डक्टाइल, उसी को हम बोलते हैं डक्टाइल। और मेलेबल क्या हुआ? मेलेबल मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, अगर हम उसको हथौड़े यानी कि हैमर से पीट-पीट कर अगर शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा सब्सटेंस मेलेबल हुआ। तो देखिए, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये जो हमारा स्टोरेज है, ये एक स्टोरेज करने वाला कोई भी चीज़ है। ये क्या है? ये मेटल का शीट से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ईज़ी से समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक फ़ोटो बना के रखा है। तो देखिए, एक हमारे पास मेटल है, यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अगर हम उसको बच्चों वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम उसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वो हो गया डक्टाइल हो गया। अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मेलेबल हो गया, वो हमारा मेलेबल हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि मेटल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो जिसका हम यूज़ करते हैं, वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। जैसे में अगर हम पंखा का उपयोग करते हैं, तो वो हमारा पंखा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। अगर हम खाना बनाने के लिए जिस बर्तन का उपयोग करते हैं, वो भी बच्चों हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। हमारा जो कार हो गया, ट्रक हो गया, एरोप्लेन हो गया, वो सब किससे बना हुआ रहता है? वो सब हमारा बच्चों, वो सब हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि मेटल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला है कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो देखिए बच्चों, ये जो है मैं आपको ये लास्ट में समझा देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं ये एक थोड़ा-सा भारी तो नहीं है, बट थोड़ा-सा हार्ड वर्ड है। अगर मैं समझाऊँगा तो आपको शुरू में चैप्टर बोर मतलब कि बोरिंग लगने लगेगा और आप चैप्टर को छोड़ के चले जाइएगा। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेटल होता है बच्चों, वो क्या होता है? मेटल हमारा मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ को अगर हम बच्चों अगर कोई भी चीज़ को अगर हम हथौड़ा से पीट-पीट कर अगर उसको शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा वो सब्स्टेंस मिलेबल सब्स्टेंस हुआ। वहीं पे अगर किसी चीज़ को हम वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे भी रहा हूँ वायर, और यहाँ पे हो गया शीट। तो देखिए, अगर कोई भी सब्स्टेंस को अगर हम वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रेच करके यानी कि खींच के, तो वो हमारा क्या हुआ?
वो हमारा मेटल ही होता है। और देखिए यहाँ पे है लचरस, तो देखिए हमारा जो मेटल होता है वो लचरस लचरस होता है, यानी कि मेटल जो होता है हमारा वो दूर से ही शाइन करता है। तो देखिए यहाँ पे आप लास्ट में इमेज देख सकते हैं। ये जो हमारा जो गोल्ड का रिंग होता है जिसको हम हाथ में पहनते हैं, वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गोल्ड का रिंग रहता है वो उसको हम क्यों पहनते हैं? ताकि वो चमकीला रहता है, दूर से ही चमकता है। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि मेटल का एग्ज़ाम्पल। तो देखिए मेटल का एग्ज़ाम्पल, तो देखिए आयरन हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, फिर सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, कैल्शियम, ये जो भी चीज़ है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेटल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मेटल कितना होता है। तो देखिए बच्चों, तो देखिए हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट है। 92 में से बच्चों हमारे पास 70 ऐसे एलिमेंट हैं, वो हमारा क्या रहते हैं? वो हमारा मेटल रहते हैं। और जो भी मेटल होता है बच्चों वो हमारा सॉलिड रहता है, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड पाया जाता है। तो देखिए हमारा जो मरकरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स दे रहा हूँ। तो हमारा जो मरकरी है, आप मरकरी को थर्मोमीटर में देख सकते हैं। तो जो हमारा मरकरी है वो हमारा ऐसा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है मेटल को उसको हम पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों पहला है हमारा मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो देखिए मैंने बताया था कि मेटल को हम हथौड़े से पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच करके यानी कि खींच के हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो देखिए बच्चों हमारा जो मेटल रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। यानी कि हमारा जो मेटल रहता है वो हीट को भी कैरी करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करता है। तो देखिए बच्चों हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर आया हुआ रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा बच्चों मेटल से बना हुआ रहता है, कॉपर से बना हुआ रहता है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने के लिए ये जो इमेज है वायर का, ये वायर हमारा किससे बना हुआ है? ये जो वायर है हमारा बच्चों वो किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। अब देखिए हमारा जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, यानी कि वो हीट को भी कैरी करता है। तो देखिए बच्चों हमारा जो घर में जो बर्तन यूज़ होता है खाना बनाने के लिए वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से ही बना हुआ रहता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा मेटल आर लस्ट्रस। तो देखिए लस्ट्रस मतलब शाइनिंग। तो देखिए कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा गोल्ड रिंग है वो गोल्ड रिंग को हम क्यों पहनते हैं? गोल्ड रिंग को हम इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला रहता है और कॉस्टली रहता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों आगे है हमारा मेटल आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। तो देखिए हमारा जो मेटल जो रहता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज का यूज़ किया है। तो देखिए हमारा जो पुल रहता है, कोई भी पुल हमारा रहता है बच्चों वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है, चाहे वो लोहा हो या कोई भी चीज़ हो। तो जो भी हमारा मेटल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। आप उस पे कितना भी वज़न दीजिएगा तो वो हमारा मेटल टूटने वाला नहीं है। तो देखिए बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन भी है। तो देखिए हम हमारा जो बच्चों यहाँ पे देखिए सोडियम और पोटेशियम है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल रहता है। यानी कि हम उसको बच्चों ये नाइफ यानी कि हम उसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये एक्सेप्शन हुआ। ये 2 ऐसे मेटल है जो हमारा हार्ड नहीं रहता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क्स दे दिया है ताकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सोडियम और पोटेशियम का नाम याद रखना है। अब देखिए बच्चों, अब मेटल आर सोनोरस। तो देखिए दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्टक। तो देखिए मेटल जो रहता है बच्चों वो सोनोरस रहता है, यानी कि जब हम मेटल को किसी चीज़ से हीट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज का यूज़ किया है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो स्कूल बेल रहता है, वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा स्कूल बेल रहता है, वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। और आप जब कभी मंदिर जाते होंगे, तो आप मंदिर में घुसते होंगे, तो सबसे पहले आप घंटी बजाते हैं। घंटी जो हमारा रहता है बच्चों, वो किससे बना हुआ रहता है? वो भी हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मेटल से बना हुआ रहता है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए बच्चों, मेटल आर जनरली हार्ड। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी मेटल होते हैं, वो हार्ड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है, वो हमारा क्या है? वो सॉफ्ट मेटल है।
ये मैं फिर से पॉइंट यहाँ पे दोहराया हूँ ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो चलिए अब हम आगे अपना पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अब हमारा है बच्चों मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों अगर हम मेटल को क्या करना पड़ेगा, अगर हम मेटल को पिघलाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम मेटल को मेल्ट करना चाहते हैं तो हमको बहुत सारा हीट देना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो मेटल है उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब देखिए अब हम अपना मेन टॉपिक जो मैंने आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताया था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दस द मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखिए बच्चों हमारा जो मेटल होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं तो देखिए ये जो हमारा मेटल रहता है अगर वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो जो हमारा मेटल है वो लूज इलेक्ट्रॉन कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, ELECT। तो देखिए ये जो हमारा मेटल आता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं मेटल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नॉलेज को लूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ तो मैं मेटल हो गया। और वहीं पे जो नॉलेज गेन कर रहा है वो नॉन मेटल हो गया, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो मैं मेटल हुआ। वहीं पे अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो आप क्या हुआ, आप हो गए नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ कर देता है तो उसके पास वो क्या होगा, वो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे है बच्चों हम हमारा मेटल हैव 1, 2 और 3 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए बच्चों जो हमारा मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और ये जो है बच्चों ये थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। मैं बना दूँगा ताकि अभी अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हमारा नॉन मेटल है। तो देखिए बच्चों, हम साँस लेने के लिए जो ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या हुआ? वो भी हमारा बच्चों वो हमारा क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस जो है हमारा, वो नॉन मेटल हुआ। और वहीं पे जो हम कार्बन का यूज़ करते हैं बच्चों, कार्बन हमारा कोयला में पाया जाता है। तो हम कोयला का यूज़ कहाँ करते हैं? कोयला का यूज़ हम हीट प्रोवाइड करवाने के लिए करते हैं। तो जो हम कोयला को जलाते हैं वो हमारा क्या हुआ, कोयला भी हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, कोयला भी बच्चों हमारा एक प्रकार का नॉन मेटल हुआ। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि नॉन मेटल होता क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे है हमारा नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच आर नॉट डक्टाइल और नॉन मेलेबल। तो देखिए बच्चों हमारा जो नॉन मेटल है वो ना ही तो डक्टाइल है ना ही मेलेबल है। डक्टाइल मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। डक्टाइल मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हुआ, डक्टाइल। तो देखिए नॉन मेटल को अगर हम खींचने जाएँगे तो वो हमारा क्या हुआ, नॉन मेटल हमारा टूट जाता है। वहीं पे हमारा जो नॉन मेटल होता है बच्चों वो क्या हुआ था, नॉन मेटल हमारा क्या हुआ था, नॉन मेटल को अगर हम उसको शीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो जो नॉन मेटल है हमारा वो टूट जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम कोयला को चाहेंगे कि हम उसको हैमर से पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकें, तो कोयला जो है हमारा वो चूर-चूर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों तो अगला पॉइंट है हमारा नॉन मेटल आर द एलिमेंट व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, दस नॉन मेटल आर नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए बच्चों नॉन मेटल जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए मेटल जो हमारा होता है, देखिए मेटल जो हम हमारा होता है वो क्या करते हैं, वो हमारा लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। हमारा जो हमारा मेटल आता है वो क्या करते हैं, नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। वहीं पे जो हमारा नॉन मेटल होता है, देखिए नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों हमारा जो नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ, मैं जो हूँ वो मेटल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉजिटिव चीज़, तो देखिए नॉलेज प्रोवाइड करना क्या हुआ, तो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ यानी कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। वहीं पे जो आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आप क्या हुए? आप हुए नॉन मेटल, यानी कि जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आप क्या कर रहे हो? वो गेन कर रहे हैं। ये यानी कि मैं मेटल हूँ और मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो आप क्या हुए? आप नॉन मेटल हुए, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल का एग्ज़ाम्पल। तो देखिए बच्चों हम
हमारा जो कार्बन हो गया, तो देखिए कोयला जो होता है हम हमारा वो एक प्रकार का कार्बन का ही फॉर्म है। तो देखिए हमारा जो कार्बन हो गया वो भी नॉन मेटल है। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नियॉन हो गया एंड आर्गन। तो देखिए बच्चों, ये जो भी गैस है, दुनिया का जो भी गैस है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुनिया का जो भी गैस है, वो क्या है? वो नॉन मेटल है। तो चलिए बच्चों, अब हम नॉन मेटल को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, जो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। तो देखिए मैं आपको फिर से बताया है कि जो हमारा नॉन मेटल होते हैं, ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। यानी कि ना तो हम लोग नॉन मेटल को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो है हमारा नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मैक्सिमम नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं और हीट रहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम हमारा जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता है और साथ ही साथ हीट भी कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा एक इसमें एक्सेप्शन है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो ग्रेफ़ाइट है, तो देखिए ग्रेफ़ाइट एक क्या है? ग्रेफ़ाइट एक कार्बन का फ़ॉर्म है, कार्बन। तो देखिए कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का क्या है बच्चों? कार्बन हमारा एक प्रकार का नॉन मेटल है। तो देखिए ग्रेफ़ाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रेफ़ाइट कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, हम जो पेंसिल का यूज़ करते हैं और जो ये पेंसिल का जो नोक ही रहता है, वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? जिस नोकी से लिखते हैं वो हमारा ग्रेफ़ाइट से बना हुआ रहता है, ग्रेफ़ाइट से बना हुआ रहता है। आपको यही आपको ये पॉइंट याद रखना है, मैंने स्टार मार्क्स दे दिया। तो ग्रेफ़ाइट हमारा कहाँ पाया जाता है? ग्रेफ़ाइट का हम अपने डे टू डे लाइफ़ में हम जो पेंसिल से लिखते हैं उसका जो मेन नोक रहता है, नोक रहता है, पॉइंट रहता है, वो हमारा ग्रेफ़ाइट से बना हुआ रहता है और ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखिए बच्चों, अब है हमारा नॉन मेटल और नॉन लस्टरस। तो देखिए बच्चों, हम हमारा जो मैक्सिमम नॉन मेटल है वो हमारा लस्टरस नहीं रहता है, शाइनिंग नहीं रहता है। लेकिन हमारा आयोडीन है वो हमारा क्या है बच्चों, हमारा जो आयोडीन है वो लस्टरस रहता है, चमकता है। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। अब देखिए, अब है बच्चों हमारा नॉन मेटल और नॉन सोनोरस। दे डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। तो देखिए बच्चों, अगर हम नॉन मेटल को अगर हम कोई भी चीज़ से पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेंसिल को पीटिएगा या अगर आप कोयला को पीटिएगा तो वो क्या करेगा? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो देखिए, अब अगला पॉइंट है हमारा। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा सॉलिड नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो एक डायमंड है हमारा, तो देखिए बच्चों डायमंड हमारा क्या हुआ? ये भी डायमंड भी हमारा एक कार्बन का फॉर्म है, ये भी हमारा एक कार्बन का फॉर्म है। तो देखिए डायमंड जिसको हम हीरा बोलते हैं, यहाँ पे आप इमेज की सहायता से भी देख सकते हैं। ये जो हमारा डायमंड है, ये क्या है? ये जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यानी कि जो भी मैक्सिमम नॉन मेटल जो हमारा होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जो भी नॉन मेटल है, अगर हम उसको पिघलाना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? वो तुरंत पिघल जाएगा और अगर हम उसको बॉयल करना चाहेंगे तो वो तुरंत बॉयल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे है हमारा नॉन मेटल हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। तो देखिए बच्चों, जो भी नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6, देखिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा या 7 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। जिस इसी के कारण ना बच्चों, ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी हमारा मेटल या नॉन मेटल का जो भी मेन पॉइंट है और जो भी उसमें जो भी कुछ याद करने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो भी चीज़ है, यही हमारा जो मैंने पीछे बताया है, उसमें इसका जो भी निचोड़ है वो यही है। यही में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है। तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू रख लेता हूँ। तो देखिए, ऑल मेटल आर सॉलिड। तो देखिए जितने भी मेटल हमारे होते हैं बच्चों, वो सॉलिड होता है। लेकिन हमारा जो मरकरी है, मरकरी हमारा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए थर्मोमीटर में जो हमारा पारा रहता है, जो ऊपर-नीचे होता है, वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा मरकरी से बना हुआ रहता है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए सोडियम एंड पोटेशियम, देखिए तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट इनटू स्मॉल पीस बाय नाइफ। तो देखिए हमारा जो भी मेटल होता है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन एक सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। वो इतना सॉफ्ट है कि हम उसको चाकू से भी काट सकते हैं। अब देखिए बच्चों,
हमारा जो ग्रेफ़ाइट होता है, तो देखिए ग्रेफ़ाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और ग्रेफ़ाइट हमारा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बच्चों, हमारा जो पेंसिल होता है और पेंसिल का जो सबसे नोक होता है, नोक हमारा पेंसिल का रहता है, वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा ग्रेफ़ाइट से बना हुआ रहता है। ग्रेफ़ाइट से बना हुआ रहता है। अब देखिए बच्चों, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा नॉन मेटल होता है, वो शाइनिंग सरफेस नहीं रहता है, यानी कि वो चमकते नहीं हैं। अगर आप कोयला को ही देख लीजिए, तो कोयला क्या हुआ? तो कोयला चमकीला नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला रहता है। अब देखिए, अब है हमारा डायमंड इज़ अ नॉन मेटल व्हिच इज़ हार्डेस्ट ऑफ द। तो देखिए बच्चों, हमारा जितना भी नॉन मेटल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और लेकिन एक डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड क्या हुआ? जो हीरा होता है वो हमारा डायमंड होता है। और ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये जो भी मैंने पढ़ाया है, यही मेन है। यही में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो भी है वो एक्सेप्शन है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ याद नहीं रहता है और हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछा जाता है। जो भी तेज़ बच्चे हैं, उनको जो याद होता है वही चीज़ पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जो भी पीछे पढ़ाया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, और अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ? जो भी बाहरी गुण है, सुंदरता है आपका, वो आपका क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए अगर आप सुंदर है, कोई है जो नाटा रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई मोटा रहता है और कोई पतला रहता है, तो ये क्या हुआ? ये जो हुआ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो दूर से दिखता है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसका इनर प्रॉपर्टीज़ है। मतलब कि मान लीजिए कोई लंबा है, कोई पतला है, और वो कितना वो काइंड हार्टेड है, पढ़ने में तेज़ है, तो वो क्या हुआ? वो उसका इनर प्रॉपर्टीज हुआ, यानी कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? तो देखिए बच्चों, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? मेटल ऑक्साइड। और जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों, वो हमारा क्या रहता है? वो हमारा बेसिक इन नेचर रहता है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे दो टर्म आपको समझा देता रहा हूँ। पहला है हमारा एसिड और दूसरा है हमारा बेस। तो देखिए बच्चों, एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको अगर हम अपने मुंह से टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा होता है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो दही हो गया या संतरा हो गया या नींबू हो गया, अगर आप उसको टेस्ट कीजिएगा तो उसका जो टेस्ट रहता है वो क्या रहता है? वो खट्टा टेस्ट रहता है। क्योंकि हमारा जो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। और जो संतरा या नींबू होता है उसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि हमारा जो नींबू या संतरा है वो भी हमारा क्या है? एसिड है। वहीं पे जो बच्चों हमारा बेस रहता है, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा रहता है। तो देखिए बच्चों, हम हमारा जो कपड़ा धोने का साबुन रहता है जिससे हम अपना कपड़ा साफ करते हैं, तो वो क्या हुआ? वो बेस हुआ। और जो हम नहाने का भी साबुन यूज़ करते हैं वो भी हमारा बेस हुआ। यानी कि अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, वैसे टेस्ट तो नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा रहता है। ये मैं आपको समझा दिया हूँ ताकि आपको आगे चल के समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला है कि, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। और ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड रहता है वो बेसिक इन नेचर रहता है। बेसिक इन नेचर मतलब कि उसको आप टेस्ट करिएगा तो वो क्या रहेगा? वो कड़वा हो जाएगा। और इसको टेस्ट मुँह से नहीं किया जाता है, एक और चीज़ होता है, एक लिटमस पेपर होता है, उसे टेस्ट किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम हमारा क्या हुआ बच्चों? तो मैग्नीशियम हमारा मेटल हुआ। और देखिए ऑक्सीजन O2, यानी कि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा से समझाने का कोशिश कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? वो हमको MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और ये जो बच्चों हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या हुआ? वो एक बेस है। और हमको कैसे मालूम चलेगा ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेस है? तो देखिए बच्चों, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देता है? वो हमें MgOH2 देता है। MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो हमें देता है। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बच्चों हमारा रहता है, सॉरी ये चेंज हो गया। और देखिए, ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो क्या होता है? वो एक बेस रहता है। तो देखिए बच्चों, अब मैं मेटल और ऑक्सीजन के बीच के और रिएक्शन को बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर हम आयरन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें आयरन ऑक्साइड देता है, जिसको हम Fe2O3 से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मैं लिख दे रहा हूँ। और ये हमारा कैसा रहता है? ये हमारा बेसिक इन नेचर रहता है। अब देखिए बच्चों, हम
हमारा जो कॉपर भी है, कॉपर हमारा क्या हुआ? कॉपर भी हमारा एक प्रकार का मेटल है। अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या क्या देता है? कॉपर ऑक्साइड देता है और कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या रहता है? कॉपर ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर रहता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है हमारा, तो देखिए यहाँ पे मैंने वही बताया कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देता है? वो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है? वो एक प्रकार का बेस रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब है हमारा, अगर हम नॉन मेटल को, तो देखिए बच्चों, हमारा जो नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? अगर हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें नॉन मेटल ऑक्साइड देता है। लेकिन हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहता है वो क्या रहता है बच्चों? वो हमारा एसिडिक इन नेचर रहता है। यानी कि जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बन जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है हमारा सल्फर। अगर हम सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है, लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ अगर हम उसका रिएक्शन करवाएँगे तो वो हमें क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड देगा और ये जो हमारा सल्फर डाई रहता है, वो एसिडिक इन नेचर रहता है, एसिडिक इन नेचर रहता है। तो देखिए बच्चों, अब हमको कैसे मालूम चलेगा जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है? वो हमारा एसिड है। तो देखिए, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है। क्या देता है? वो हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हम सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? हमको SO2 देता है और इसी SO2 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है? H2O3, ये यानी कि ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है। तो देखिए H2SO3 होता है, सॉरी बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। भी मैंने जो भी बताया उसका मैंने एक शॉर्ट्स नोट बना के रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए बच्चों, इफ एन एलिमेंट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड देन द एलिमेंट विल बी मेटल। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? वो बेसिक ऑक्साइड रहते हैं। यानी कि अगर कोई एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा मेटल होगा। वहीं पे कोई हमारा जो एलिमेंट है वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे एसिडी लिखा हुआ, वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा नॉन मेटल हुआ, नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जो भी हमारा कौन-कौन सा बेस है, वो कौन-कौन सा मेटल से बना है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमारा किससे बना है? वो हमारा मैग्नीशियम मेटल से बना है। वहीं पे हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमारा किससे बना है बच्चों? वो हमारा कैल्शियम से बना है। वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोडियम से बना है और ये जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारा पोटेशियम से बना है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं हमारा कौन-कौन सा जो एसिड है, वो हमारा कौन-कौन सा नॉन मेटल से बना है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो मेटल होता है, यहाँ पे मैं फिर से दे रहा हूँ, मेटल हमारा क्या बनाता है? वो हमारा मेटल हमारा बेस बनाता है और जो भी हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, वो हमारा क्या बनाता है? नॉन मेटल हमारा एसिड बनाता है, एसिड बनाता है। तो देखिए, हमारा जो सल्फ्यूरस एसिड रहता है, वो हमारा किससे बनाता है? वो हमारा सल्फर से बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा सल्फर से बनता है, सल्फर से बनता है। वहीं पे हम हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों, वो हमारा नाइट्रोजन गैस से बनता है, नाइट्रोजन गैस से। और जो हमारा कार्बोनिक एसिड रहता है, वो बच्चों हमारा किससे बना है? कार्बन से बनता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, आगे है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम मेटल को या नॉन मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? तो देखिए बच्चों, अगर हम मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम मेटल को क्या करवा रहे हैं? मेटल को हम लोग यहाँ पे वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो हमें क्या दिया? वो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम सोडियम को वाटर से अगर क्या करें? रिएक्शन करवाएँ तो वो हमें क्या देता है? वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन देता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अच्छा से आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम हमारा क्या हुआ? अगर मान लीजिए हमारा जो सोडियम होता है, सोडियम, तो देखिए हम सोडियम को Na से लिखते हैं और सोडियम को अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और हमें क्या देता है? और ये हमें देता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब देखिए, अब हम आगे आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर हम मैग्नीशियम को अगर H2O से रिएक्शन करवाते तो वो हमें क्या देता है? MgOH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों हमारा एक बेस हुआ। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तो आगे है हमारा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो देखिए, अगर हम नॉन मेटल को अगर तो देखिए, अगर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन मेटल, अगर मैं नॉन मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट करवाता हूँ, तो वो हमारा क्या हुआ? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ एनआर, यानी कि नो रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी हमारा नॉन मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारा वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो सोडियम एलिमेंट रहता है, तो देखिए सोडियम एलिमेंट को हम कहाँ रखते हैं? सोडियम एलिमेंट को ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहता है। अगर हम उसको पानी में भी रखते हैं, तो वो आग पकड़ लेता है, यानी कि रिएक्शन करने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए एक फ़ोटो बना के रखा हूँ। तो देखिए, ये एक कंटेनर है और उसमें हमने क्या रखा है? उसमें हमने सोडियम को रखा है। और देखिए बच्चों, अगर हम सोडियम को ना हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में अगर हम सोडियम को रखते हैं, तो उसमें आग नहीं लगता है, आग नहीं लगता है। अगर हम सोडियम को रख देते हैं, अगर आप सोडियम को रूम में भी रख दीजिएगा, या अगर आप सोडियम को पानी में भी रखिएगा, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम जलने लगेगा। इसीलिए हम सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रहता है। सोडियम के साथ-साथ बच्चों हम पोटेशियम को भी रखते हैं। सोडियम के साथ-साथ हम पोटेशियम को भी रखते हैं, और सोडियम को हम Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। ये आपको याद रखने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बनाया है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे है हमारा जो अब हम देख लेते हैं द रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विथ एसिड, यानी कि अब हम देख लेते हैं एसिड से रिएक्शन। तो देखिए, अगर हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैं मेटल को क्या कर रहा हूँ? एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो हमें क्या दे रहा है? साल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो देखिए, अगर हम मैग्नीशियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? तो वो हमें देता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, और HCl इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते, तो वो हमें क्या देता है? MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। और वहीं पे तो चलिए, अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब देखिए, सोडियम भी हमारा मेटल है, तो सोडियम को अगर हम HCl से करवाते हैं रिएक्शन, तो वो हमें क्या देता है? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। वहीं पे तीसरा मैं एक और आपको इक्वेशन बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम एल्युमिनियम को किससे रिएक्ट करवाएँ? HCl से ही रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो देखिए, ये जो भी हमको मिला है यहाँ पे, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ये जो भी हमारा है, ये साल्ट है हमारा, ये कौन-सा साल्ट है? ये हमारा मेटेलिक साल्ट है, मेटेलिक साल्ट। ये हमारा क्या है? मेटेलिक साल्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा किससे बन रहा है? मैग्नीशियम मेटल से, सोडियम मेटल से, एल्युमिनियम मेटल से। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा जो नॉन मेटल है, वो क्या करता है? नॉन मेटल बच्चों हमारा एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक नॉन मेटल है, जस्ट आपको देखिए, नॉन मेटल प्लस एसिड, नो रिएक्शन। क्या करता है? रिएक्शन नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि अगर हम मेटल या नॉन मेटल को बेस से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है? तो देखिए बच्चों, अगर हम अगर हम मेटल और बेस से रिएक्शन करवाते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है? तो हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो देखिए, एल्युमिनियम हमारा क्या है? एल्युमिनियम को Al से हम लिखते हैं। एल्युमिनियम हमारा क्या है? एल्युमिनियम एक हमारा मेटल है। अगर हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? तो वो बच्चों हमें देता है सोडियम अल्मुनेट, NaAlO2। तो देखिए, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि अगर हम मेटल को अगर बेस से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें साल्ट देता है। साल्ट, तो ये हमारा साल्ट है, और वहीं पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देख लेते हैं। अगर बच्चों, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर हम मेट सॉरी अगर हम नॉन मेटल को बेस से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो बच्चों हमें साल्ट देता है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस होता है, वो रिलीज़्ड नहीं होता। और ये जो बच्चों हमारा रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसको हम हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं, हायर क्लासेस में। तो इसलिए हम इसको आगे छोड़ देते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो देखिए बच्चों, हमारे जो कोई मेटल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वहीं पे हमारा जो कोई मेटल होते हैं, वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए बच्चों,
आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होगा, खेलने में तेज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा वो फुर्तीला होगा, कोई भी काम करने में वो सबसे पहले आगे आता होगा। लेकिन आपके क्लास में कोई ऐसे भी बच्चा होगा जो बहुत ही ज़्यादा डल होगा, यानी कि आलसी होगा। तो आप उसको कोई काम करने के लिए बोलिएगा तो वो एकदम धीरे-धीरे करेगा, धीरे-धीरे करेगा। तो उसी प्रकार जो बच्चों हमारा जो मेटल होता है, सम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, वहीं पे जो हमारा कोई-कोई मेटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है। तो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी आयरन से बना हुआ थिंग्स यानी कि चीज़ को अगर आप हवा में रख दीजिएगा तो उस पे जंग लग जाता है। वहीं पे अगर आप कोई सिल्वर से बना हुआ चीज़, सिल्वर से हमारा चम्मच बनता है, तो चम्मच को आप अगर खुली हवा में छोड़ दीजिएगा कुछ दिन कब के बाद, तो वो हमारा क्या हुआ, उस पे जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हमारा जो आयरन होता है, वो क्या रहता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। वो ऑक्सीजन के साथ और जो हमारा मॉइस्चर रहता है, उसके साथ रिएक्शन कर पाता है। वहीं पे हमारा जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो नहीं कर पाता। तो चलिए अब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं। तो देखिए बच्चों, तो सबसे ज़्यादा हमारा रिएक्टिव मेटल क्या है? तो देखिए, पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और सोडियम भी हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो देखिए, मोस्ट रिएक्टिव को हम एमआर से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताया था कि हमारा जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, हम उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? हम उसको हमेशा बच्चों केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे या अगर हम उसको पानी में रख देते हैं, तो उसमें आग लग जाता है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं, सोडियम हो गया जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, फिर हमारा कैल्शियम हो गया Ca, फिर बच्चों हमारा मैग्नीशियम हो गया उसको हम Mg से डिनोट करते हैं, फिर हमारा अल्युमिनियम हो गया जिसको हम Al से डिनोट करते हैं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लीड हो गया। और देखिए बच्चों, इसमें एक हमारा नॉन मेटल है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैं यहाँ पे रेड कलर से इसको मार्क कर दिया। तो देखिए बच्चों, आगे है हमारा क्या, कॉपर हो गया, हमारा सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। सॉरी बच्चों, गोल्ड हमारा हो गया। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको जो रस्टिंग का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो देखिए बच्चों, हमारा आयरन कहाँ है? तो आयरन हमारा यहाँ पे है और हमारा जो सिल्वर है बच्चों, वो हमारा नीचे पे है। यानी कि हमारा जो आयरन है, वो क्या है? वो हमारा सिल्वर से ज़्यादा क्या है? सिल्वर से ज़्यादा हमारा रिएक्टिव है। अब चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी रिएक्शन सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। आपको इसको कैसे याद करना है। और देखिए बच्चों, ये जो टेबल है हमारा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीरीज़ से नीचे जाते हुए है। यानी कि हमारा जो पोटेशियम है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो हमारा गोल्ड है, वो सबसे कम रिएक्टिव है। अब देखिए बच्चों, आपको इसको याद कैसे करना है? तो देखिए बच्चों, मैं आपके याद करने के लिए एक ट्रिक बना के रखा है। तो देखिए बच्चों, आपके क्लास में कोई-कोई बच्चा को आप लोग कुछ न कुछ नाम देते होंगे। तो उसी प्रकार एक स्टूडेंट है जिसको सब अगर वो लाइब्रेरी में जाता है तो सब उसको क्या बोलता है? सब उसको क्यूट ज़ेब्रा बोलता है। क्यूट ज़ेब्रा करके उसको चिढ़ाता है। तो वो बच्चा दूसरे को क्या बोलता है? तो देखिए बच्चों, वो 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 बच्चा दूसरे चिढ़ाने वाला को बोलता है, "प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी। हे कॉल मी समथिंग गुड।" तो देखिए, ये जो बच्चा है सब इसको क्या चिढ़ाता है? इस बच्चा को सब क्यूट ज़ेब्रा चिढ़ाता है। तो ये बच्चा दूसरे को बोल रहा है कि, "प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी।" वो बच्चा बोल रहा है कि प्लीज़ तुम हमको क्यूट ज़ेब्रा नहीं बोलो लाइब्रेरी में। हे कॉल मी समथिंग गुड, तुम हमको कोई और दूसरा नाम दो, कोई और नाम दो हमको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखने वाला क्या है? तो देखिए, प्लीज़ से हमारा पी से क्या हुआ? तो पी से हमारा पोटेशियम हो गया, एस से हमारा सल्फर हो गया, सी से हमारा कैल्शियम हो गया, एम से हमारा मैग्नीशियम हो गया, ए से हमारा एल्युमिनियम हो गया, जेड से हमारा जिंक हो गया, आई से हमारा आयरन हो गया, वहीं पे टी से हमारा टिन हो गया और एल से बच्चों हमारा हो गया 2 सेकंड, यहाँ पे एल से हमारा क्या हुआ? एल से आप देख सकते हैं कि हमारा लीड जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं और एच से हमारा क्या हुआ? एच से हमारा हाइड्रोजन हो गया। फिर हमारा सी से क्या हुआ? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने क्या देखा? जो हमारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम, वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको बच्चों हम के से डिनोट करते हैं, के से। और ये क्या हुआ? ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव हुआ और हमारा जो गोल्ड हो गया, वो क्या हुआ? गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो गया, लीस्ट रिएक्टिव। और ये जो बच्चों आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं जो ज़ेब्रा वाला है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हे कॉल मी समथिंग गुड। ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी ट्रिक है, आप इसे आसानी से याद कर पाइएगा। तो चलिए बच्चों, इसी इसी रिएक्टिव सीरीज़ से हमारा एक रिएक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारा डिस्प्लेस वर्ड से बना है। तो देखिए डिस्प्लेस मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेस मतलब अगर कोई भी थिंग्स है, उसको उसके स्थान से, उसके प्लेस से अगर अलग प्लेस पे अगर हम उसको रख दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस। यानी कि दूसरे प्लेस पे रख देना, अलग प्लेस पे रख देना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो देखिए, मान लीजिए एक जंगल है, तो उस जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है। तो उस जो जंगल का राजा है, वो शेर है, वो बहुत ही कम पावरफुल है, यानी कि कम पावरफुल शेर है, लेकिन वो उस जंगल पे कब्जा किए हुए है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दूसरा जंगल से एक शेर आया और उस शेर से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जो पावरफुल शेर जो दूसरा जंगल से आया है, वो कम पावरफुल वाले शेर को क्या करेगा? उसको हटा देगा, या यानी कि उसको उस राजा की गद्दी से हटा देगा। उसी प्रकार जो हमारे जो मोर रिएक्टिव मेटल रहते हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव मीन्स मोर पावरफुल, जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझिए। तो वो क्या करते हैं? वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देते हैं अपने गद्दी से, यानी कि उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है? तो कॉपर सल्फेट कॉपर मेटल का सॉल्यूशन है। अगर हम कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप इमेज से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट में हम क्या रख रहे हैं? कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल रखते हैं, और आयरन नेल हमारा किससे बना रहता है? आयरन नेल हमारा हमारा जो आयरन नेल है बच्चों, वो हमारा आयरन से बना हुआ रहता है। तो देखिए, हम कॉपर सल्फेट में क्या डाल रहे हैं? कॉपर सल्फेट में हम आयरन का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आयरन यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर यहाँ पे है। तो देखिए इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? रिएक्टिव कौन है? तो आयरन जो है हमारा क्या है? आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा? आयरन जो है वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा। जैसे शेर कमज़ोर शेर को उसके गद्दी से हटा दे रहा है, तो देखिए आयरन जो है वो क्या करेगा? वो कॉपर को उसके जगह से हटा देगा और खुद वहाँ पे जगह ले लेगा, और कॉपर और जो हमारा कम जो है कॉपर, वो कॉपर वहीं पे कहीं न कहीं बगवाते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर जो है हमारा, आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, और कॉपर यहाँ पे चला आया। तो देखिए बच्चों, ये रिक ये रिएक्शन का जो, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन को रखते हैं, तो हमारा जो आयरन का कलर है ना बच्चों, हमारा आयरन का कलर क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट का जो कॉपर रहता है, वो आयरन के सरफेस पे आके डिकम्पोज़ हो जाता है। यानी कि ये जो आप आयरन देख रहे हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर थोड़ा ब्राउन और रेडिश टाइप का हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रहा था। तो देखिए, हमारे पास क्या है? CuSO4 है, और हम आयरन के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होगा? कॉपर और आयरन। तो देखिए, हमारा जो कॉपर है वो क्या है? लेस रिएक्टिव, REACT रिएक्टिव, और ये जो हमारा आयरन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो देखिए, हमारा जो मोर रिएक्टिव क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को हटा देगा। यहाँ पे देखिए, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, तो ये इसका स्थान ले सॉरी, यहाँ पे जो ये जो है हमारा FeSO4 हो जाएगा, और ये जो हमारा हटा है कॉपर, वो यहीं पे रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर हम आयरन सल्फेट में FeSO4 में अगर हम कॉपर से रिएक्शन करवाएँगे, तो हमारा रिएक्शन होगा? नहीं होगा। नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखिए, मान लीजिए जंगल का कोई राजा पावरफुल है, और दूसरा अगर कोई कमज़ोर आया और उसको हटाना चाहा पावरफुल को, तो नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे जो बच्चों हमारा जो यहाँ पे हमारा आयरन है, और आयरन में क्या जा रहा है? कॉपर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे आप देखिए, आयरन हमारा ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो क्या करेगा? यहाँ पे कॉपर जा रहा है आयरन से रिएक्शन करवाने, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आयरन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो भी मोर रिएक्टिव मेटल रहता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा देता है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ। एक और एग्जांपल की मदद से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे हमारा पावरफुल कौन है? कौन हमारा ज़्यादा मोर रिएक्टिव है? यहाँ पे हमारा ज़िंक है, और कॉपर हमारा यहाँ पे है। तो हमारा ज़िंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़िंक हमारा क्या करेगा? कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा, यानी कि इसको कॉपर को हटा के खुद उसका प्लेस ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? तो देखिए, हमारा बनेगा ZnSO4,
यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हमारा अलग होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसका अपोजिट अगर हम करना चाहेंगे तो क्या हो पाएगा? इसका अपोजिट अगर हम करना चाहेंगे तो क्या हो पाएगा? तो देखिए, यहाँ पे हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, अगर हम उसमें कोई कॉपर की मटेरियल डाल रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नो प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हो पाएगा? तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, ये साल्ट सॉल्यूशन किसका है? ये जिंक का है और कॉपर का है। तो जिंक कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ज़्यादा रिएक्टिव हमारा मोर रिएक्टिव कौन है? हमारा जिंक है, मोर रिएक्टिव, ReACTIV। और ये जो हमारा कॉपर है वो क्या है? वो लेस रिएक्टिव है। तो देखिए, कभी भी पावरफुल आदमी को आप हटाने जाइएगा तो वो कभी भी हट नहीं पाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आगे हमारा बच्चों यूज़ ऑफ मेटल। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ लेते हैं, अब हम जो भी हमारा मेटल का यूज़ है उसको हम पढ़ लेते हैं। मेटल का यूज़ अगर हम पढ़ लें, तो देखिए, पहला है हमारा आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। तो देखिए, हमारे घर में जो भी बर्तन होते हैं वो किससे बनता है? वो हमारा या तो आयरन से बना हुआ रहता है, या तो कॉपर से बना हुआ रहता है, या एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है। तो देखिए, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। ये जो हमारा जो भी यूटेंसिल मटेरियल है वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा या तो आयरन, कॉपर या एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है। अब देखिए, अब है हमारा कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो देखिए, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक वायर जो हमारा रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा बच्चों कॉपर से ही बना हुआ रहता है। अब देखिए, अब है तीसरा हमारा अल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम एंड अदर स्टफ। तो देखिए, अल्युमिनियम फॉयल क्या हुआ? तो देखिए, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई सामान लाते हैं, अगर आप बाज़ार जाइएगा तो वो खाने वाला सामान आपको एक अल्युमिनियम फॉयल में लपेट के देगा। और जो अल्युमिनियम फॉयल रहता है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला रहता है। वो क्यों देता है? क्योंकि वो हमारे खाना को क्या करता है? वो हमारे खाना को गरम रखता है। क्यों? क्योंकि अल्युमिनियम फॉयल गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, एल्युमिनियम इन द फॉर्म ऑफ एलॉय इज़ यूज्ड टू मेक एरोप्लेन। तो देखिए, हमारा जो एल्युमिनियम है बच्चों, वो किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा सॉरी, हमारा जो एरोप्लेन है बच्चों वो एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है। अब देखिए, आगे है हमारा आयरन मेटल इज़ यूज्ड टू मेक नेल्स, पाइप, गैस सिलेंडर, मशीन पार्ट्स, कार, बस, ट्रक। तो देखिए बच्चों, आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है। और आयरन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, हमारा जो गैस सिलेंडर रहता है वो भी हमारा आयरन से बना हुआ रहता है, पाइप भी हमारा आयरन से बना हुआ रहता है, बहुत सारे मशीन के पार्ट हमारा आयरन से बना हुआ रहता है। जो हमारा बस होता है, ट्रक होता है और कार होता है, वो सब हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो बच्चों हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा आयरन से ही बना रहता है। अब देखिए, अब हम छठा यूज़ देखते हैं। तो देखिए, जिंक लेयर इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो देखिए बच्चों, अगर हम आयरन से बने कोई भी मटेरियल को अगर हम खुली हवा में रखते हैं तो उस पे रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। लेकिन अगर अगर हम उसको जिंक लेयर उस पे चढ़ा देते हैं, यानी कि जिंक का लेयर उस पे डिकम्पोज़्ड कर देते हैं, तो वो हमारा जो आयरन का जो मटेरियल रहता है वो रस्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो हम हमारा जिंक है वो बहुत ही कम रिएक्ट कर पाता है जो हमारा खुली हवा है उससे। अब देखिए बच्चों, अब है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो देखिए बच्चों, हमारा जो भी आभूषण वगैरह रहता है वो हमारा किससे बनता है? वो हमारा सिल्वर और गोल्ड से बनता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गोल्ड रिंग है वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा किससे बना हुआ रहता है? वो हमारा गोल्ड से ही बना हुआ रहता है। गोल्ड से क्यों बनता है? पहला कि गोल्ड जो है हमारा वो सोनरस रहता है, यानी कि उसका जो सॉरी वो लस्ट्रस रहता है। लस्ट्रस मतलब कि उसका जो सरफेस है वो चमकीला सरफेस रहता है। अब देखिए, अब है हमारा 8वां मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और मरकरी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो मरकरी का यूज़ हम थर्मोमीटर में करते हैं। तो देखिए, अब हम बच्चों देख लेते हैं अपना यूज़ ऑफ नॉन मेटल। तो देखिए, नॉन मेटल भी हमारे लिए क्या है? नॉन मेटल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। तो देखिए, ऑक्सीजन एक गैस है जो नॉन मेटल, वो किसके द्वारा यूज़ होता है? वो हमारे द्वारा यूज़ होता है और प्लांट के द्वारा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो हम हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन के कारण ही ले पाते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन भी गैस है। अब देखिए बच्चों, हमारा जो नाइट्रोजन है वो कहाँ यूज़ होता है? तो देखिए, जो फर्टिलाइज़र हमारे खेत में यूज़ होता है, यानी कि फार्मिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, जो हमारे सॉइल के ग्रोथ को बढ़ाता है, वो हमारा नाइट्रोजन से ही बनता है। अब देखिए, नाइट्रोजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एक और जगह हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो भी पैकेट फूड रहता है, वो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारे फूड को फ्रेश रखता है। नाइट्रोजन हमारे फूड को फ्रेश रखता है। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट है हमारा क्लोरीन इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो देखिए, क्लोरीन जो एक ऐसा नॉन मेटल है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? वाटर प्यूरीफाई करने के लिए। यानी कि क्लोरीन जो है, जो भी हमारा जो अगर हमारे पानी में कोई जर्म्स वगैरह है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन जो है उसको किल कर देता है, मार देता है। अब देखिए, अब
अब अगला है हमारा आयोडीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो देखिए बच्चों, हमारे खाने में भी आयोडीन रहता है, साथ ही साथ आयोडीन से हम हमारा क्या बनता है? एंटीसेप्टिक क्रीम बनता है और वो हमारा एंटीसेप्टिक कहाँ काम आता है? अगर मान लीजिए हमारा जो हाथ कट जाता है और कोई घाव हो जाता है, तो उस पे हम आयोडीन का क्या बोलते हैं? आयोडीन से बना हुआ एक ये एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इमेज से भी आपको समझाने का कोशिश किया। अब देखिए, डायमंड भी क्या है बच्चों? डायमंड भी हमारा एक प्रकार का क्या है? नॉन मेटल। उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? उसका यूज़ हम जो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह, या जो हमारा शादी-ब्याह में जो रिंग होता है, वो भी हमारा किससे बनता है? डायमंड से ही बनता है। आप सुनते होंगे कि डायमंड रिंग, तो वो हमारा किससे बना है? वो एक नॉन मेटल है, उसी से बनता है। तो चलिए अब हम आगे कर ले तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। और बच्चों, मैं क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द नॉन मेटल विच एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, हमको बताना है कि ऐसा कौन-सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, वो हमारा क्या है? वो हमारा ब्रोमीन है। अब देखिए, अब अगला है हमारा द मेटल विच एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए, हमारे जो एक लिक्विड मेटल का नाम बताना है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा मरकरी है। और मरकरी बच्चों हमारा कहाँ पाया जाता है? वो हमारा थर्मोमीटर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विच स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। तो देखिए, केरोसिन ऑयल में हम किसको स्टोर करते हैं? सोडियम को स्टोर करते हैं। सोडियम को हम स्टोर क्यों करते हैं? सोडियम वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए, मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ। तो देखिए, कौन-सा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, यानी कि चाकू से भी काट सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे जो मैक्सिमम मेटल रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन हमारा जो सोडियम है और पोटेशियम है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि सोडियम पोटेशियम दोनों होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों, हमारा आगे का क्वेश्चन है कि नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको ऐसा नॉन मेटल का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो देखिए, ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? देखिए, ग्रेफाइट हमारा एक कार्बन का फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म। और देखिए, और हमारा ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? तो देखिए, पेंसिल जो हमारा रहता है, पेंसिल का नोक हमारा ग्रेफाइट से ही बना हुआ रहता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। तो देखिए, हमारा जो आयोडीन रहता है वो शाइनिंग रहता है। अब देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन। तो देखिए बच्चों, मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एसिडिक सॉल्यूशन नॉन मेटल ही प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, यानी कि नॉन मेटल। अब देखिए, मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड व्हिच गैस इज प्रोड्यूस। तो देखिए, जब हम मेटल को यहाँ पे देखिए, अगर हम मेटल को बच्चों, अगर हम एसिड से क्या करवा रहा है, अगर हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग दीज। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इन सब में से क्या है? तो वो हमारा है पोटासियम। अब देखिए, आगे का क्वेश्चन है बच्चों हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेटलोइड। तो देखिए, मेटलोइड क्या होता है? तो मेटलोइड जो बच्चों हमारा रहता है, उसके पास थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज रहता है, मेटल का भी रहता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज उसमें नॉन मेटल का भी रहता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज उसमें पाया जाता है। तो वो हमारा क्या हुआ? तो वो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट विथ विल प्रोड्यूस है एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखिए, इस इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है वो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? तो देखिए, कार्बन है वो हमारा क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमारा क्या करता है? नॉन मेटल एसिडिक सॉल्यूशन देता है। अब देखिए, व्हेन अ वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन अ ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है कि अगर एक बर्तन है, उसको अगर हम खुली हवा में रखते हैं, तो उसपे ग्रीन लेयर आ जाता है। तो वो हमारा कौन-सा बर्तन है? तो देखिए बच्चों, अगर आप एल्युमिनियम का बर्तन को अगर आप हवा में रखिएगा, तो उसपे ग्रीन लेयर आ जाता है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का कलर मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट का कलर हमारा क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर बच्चों हमारा ब्लू रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फ्लोइंग। तो देखिए, इन सब में से लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? तो वो हमारा सिल्वर होता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो क्वेश्चन है, प्लीज़ बच्चों आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर दीजिए।